जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ और बिहार में शिक्षक बनने का जो छात्र सपना देख रहे हैं, प्लीज जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा सके। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जो कि एक न्यूज अपडेट था। उसमें एसटीईटी 2024 की बात की गई थी, यानी कि एसटीईटी भी नया अपडेट आने वाला है। क्योंकि बीएसईबी के चेयरपर्सन जो है, उन्होंने एक अपडेट दिया कि हम एसटीईटी का एग्जाम हर साल 2 बार लेंगे, मतलब 10 साल में 2 बार लेंगे वो। चलिए, ये तो आपकी समस्या का समाधान एक हो गया है कि भाई जो भी शिक्षक बनने के लिए योग्य अभ्यर्थी थे, जिन्होंने अपना बीएड कंप्लीट कर रखा था, उनको यहां पर अब लगातार मौके मिलेंगे। एक्चुअली आप जो है यहां पर एक पात्रता परीक्षा होती है एसटीईटी की, जो कि आपको पास होना होता है, और ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए अपडेट होता है। जैसा कि एसटीईटी अगर आप 2024 का एग्जाम आप देंगे इस बार, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप शिक्षक किस वर्ग के बनेंगे, तो कक्षा 9 से लेकर 10 और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए बनेंगे। ये तो चीजें आपको बिल्कुल और स्पष्ट हो चुकी होंगी। लेकिन इस बार जो एसटीईटी परीक्षा हुआ है, इसमें हम लोगों ने आयोग से लगातार मांग की है, और इसके ऊपर फिर से मैं आज इस वीडियो पे चर्चा करूंगा कि सर, अगर बीएसईबी इस परीक्षा को ले रही है, तो इस बार ऐसा ना हो कि बहुत ही जल्दी फटाफट नोटिफिकेशन निकाल दिया, छात्रों को यहाँ पे जो है बताया ही नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस जारी कर दिया, अब बोल दिया कि एग्जाम दे दो। अब एक 15 दिन के अंदर में आप पूरा का पूरा एग्जाम एसटीईटी क्लियर करवाते हो, और रिजल्ट भी यहाँ पे जो आप देते हैं ये 80% से ऊपर, मतलब 85% से ऊपर लगभग, है ना, आप जो है यहाँ पर रिजल्ट देते हैं पास का। अब जो लोग पास किए हैं वो अपनी नौकरी से कितनी दूरी पे है, तो अभी भी उनका एक दूरी बना हुआ है, जो कि बीपीएससी उनको एग्जाम देना है। ठीक है, वो तो अगली वैकेंसी की बात हो गई। लेकिन यहां पे समझिएगा, जो हमारी मांग है, छात्रों के हित में ही हम जो है वो मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि आयोग को इस पर सोचना चाहिए। हम एसटीईटी यहां पर देते हैं क्योंकि हम कक्षा 9 से 12 तक के लिए एलिजिबल हो जाए। लेकिन यहां पर एक एग्जाम होता है सीटेट। अब सीटेट एग्जाम हो रहा है, ये भी कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए छात्रों को एलिजिबिलिटी देता है, पेपर 1 और पेपर 2 जो लोग पास करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि सीटेट जो है अभी अगस्त में लिया गया था, है ना। अब यहां पे बहुत सारे छात्र जो है डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं इस सेक्शन में। क्योंकि आपको बता दें कि इससे किसी का भी घाटा नहीं होगा अगर यहां पर बिहार में, जी हां, अगर यहां पर बिहार में जो है ये परीक्षा ले ली गई। जी हां, किस परीक्षा की हम मांग कर रहे हैं, तो यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं बिहार टीईटी का। अब ये मैं जो मांग कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि किसी के हित में बात कर रहा हूं या किसी के बिहाफ में बात कर रहा हूं, मैं उन हर अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जो कि छात्र बिहार का है। और ये मांग ऑफिशियली अगर देखा जाए तो हमारे जो पटना हाई कोर्ट है, उन्होंने आदेश दे रखा है कि आपको हर साल जो है बिहार टीईटी भी एग्जाम लेना चाहिए, और शिक्षा विभाग को इसके ऊपर विचार भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग अदर स्टेट की बात करते हैं, तो वहां पे जब भी आप टीईटी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओडिशा टीईटी, अभी हाल ही में वहां पे 20,000 की वैकेंसी निकाली गई। अब जो भी छात्र ओडिशा टीईटी, बिहार का ही छात्र अगर दिया होगा, तो उनके सब्जेक्ट में आप देखिएगा तो एक पेपर उनका जो है ना लैंग्वेज का भी रखा गया है। अब जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो तो लैंग्वेज पढ़े होंगे, लेकिन क्या बिहार का छात्र वहां जाकर ओटीईटी दे पाता? क्या नहीं दे पाता, क्योंकि वहां पे एक लैंग्वेज आपका अनिवार्य किया गया। वही झारखंड में भी बातें की गई, झारखंड टीईटी भी, जहां पे आपको एक लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। हरियाणा में भी ऐसी ही परीक्षा ली गई। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये लोग अपनी परीक्षाएं ऐसे ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी बिहार के छात्रों को इनसे कोई मतलब होना चाहिए। हमारी मांग बस इतनी है कि बिहार में भी क्यों नहीं, बिहार में अगर हम देखें तो 32,000 की वैकेंसी जो है यहां पर है कक्षा 6 से 8 के लिए, और ये अगर एग्जाम हो जाता है यहां पर, तो बहुत सारे छात्र जो है यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे परीक्षा देने को लेकर। अच्छा, जिनका सीटेट में स्कोर भी नहीं आया है या स्कोर आ भी गया है, उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बस बिहार के छात्रों के हित के ही बारे में सोच रहे हैं कि उनको भी मौका मिले, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी है, बिहार में इनको मौका मिले। अगर वो सीटेट पास कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शिक्षक पात्रता एग्जाम है, तो यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग थोड़ी ना कोई मांग रहा है, ये किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आपका एग्जाम तो ये है बीपीएससी, आप भले यहां पे भी पास कर जाएं, है ना, या बिहार टीईटी भी एग्जाम सरकार ले ले, तो यहां पे तो आपके सामने बीपीएससी एग्जाम पड़ा हुआ है, उसको पास करना जरूरी है। और उसको कैसे पास करना है, क्या हमें बिहार का सीटेट या फिर बिहार का बीटेट का या एसटीईटी का मार्क्स वेटेज रखेगा उस एग्जाम में, ये भी बताऊंगा। लेकिन जो हमारी मांग है, यहां पर इस मांग पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये मैं लगातार ये मांग अपनी वीडियोस के माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि ये मांग जो है और आदेश जो है हाईकोर्ट का दिया हुआ है, पटना हाईकोर्ट का दिया हुआ है, माननीय है, और उनको समझना चाहिए। बीएसईबी में छात्र गए इस चीज को मांग को लेकर, तो उन्होंने बोल दिया कि आप लोग जो है ना शिक्षा विभाग में जाके बात करें। तो शिक्षा विभाग में जो भी मंत्रीगण है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन अभ्यर्थियों का सोचिए, क्योंकि बिहार में ये 32,000 एक छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती है, 32,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, सीट खाली रह जाएंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके बिहार टीईटी एग्जाम ले लिया जाए, इस एग्जाम में बैठने को उनको मौका भी दिया जाए, जो कि 70,000 की वैकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है। अब ये 70,000 की वैकेंसी का अपडेट जो आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे कि ये जो वैकेंसी की अपडेट आ रहा है, इसमें कौन कौन से छात्र बैठेंगे। क्योंकि यहां पे 6 से 8 में अगर देखा जाए तो जो वर्ग है, इसमें जो है आपके जिनके पास क्वालिफिकेशन बीएड का है, जिनके पास सीटेट
पेपर 2 का है, जिनके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का है, यही लोग यहां पे आवेदन कर सकेंगे। तो इसमें बीटेट को भी एक मौका दीजिए और ये अपियरिंग में भी भरे बैठने के दे दीजिए मौका। यहाँ पे जो पेपर यहाँ पे क्लियर कर लेगा वो इसका एग्जाम देगा बीपीएससी का आपका, और बीपीएससी में उनको मौके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सर 70,000 की वैकेंसी का कब अपडेट आएगा। 70,000 वैकेंसी का अपडेट जो है आपका 20 अक्टूबर या 19 अक्टूबर को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक न्यूज मीडिया जो कि सोशल नहीं एक नेशनल मीडिया है जिन्होंने अपडेट किया है। साथ ही साथ बिहार के वो अधिकारी जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इस चीज को अपडेट किया है। इट मींस कि ये वैकेंसी आ रही है और बिल्कुल आने ही वाली है। सब कुछ अपडेटेड है, यहाँ पे रोस्टर क्लियर हो चुका है और सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है जिला में वो भी आपको बताया गया है। तो ये तो जानकारी है आपको, ठीक है। अब दूसरा जो वर्ग है यहाँ पे ये है आपका कक्षा 9 से लेकर 12 तक का। अब इसमें कौन से छात्र बैठेंगे, तो यहाँ पे वैकेंसी जो है ना ये देखिएगा 18,000 इधर है और 18,000 इधर है। यानी कि ये जो वैकेंसी है यहाँ पे कक्षा 11 से 12 तक के और यहाँ पे 9 से 10 तक के लिए। अब इसमें जो अभी छात्र STET पास किए हैं 2023 का, ये तो बैठेंगे ही बैठेंगे। वो भी छात्र बैठेंगे जो कि जिनका अभी हाल में रिजल्ट आने वाला है। किसका, तो बीपीएससी टीआरई 1 का, बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट आने वाला है। अब ये 1 का जो रिजल्ट है ये कब तक आ जाएगा, तो 16 अक्टूबर टेंटेटिव एक डेट है जहां पे आपको पता चल पाएगा आपका रिजल्ट। तो अगर आप वहां पे अगर फेल होते हैं, भगवान ना करे, अगर आप वहां फेल होते हैं, पास नहीं कर पाते बीपीएससी टीआरई 1, तो आपको भी यहां पे मौका मिलेगा जो STET 2019 का क्वालिफिकेशन किए हुए हैं वो पास है वहां पे। तो ये अभी सफर आपका आसान नहीं है। और सर तीसरा क्वेश्चन यहां पे हमारा कि सर यहां पे जो वेटेज है STET का या आपका सीटेट का या फिर आपका जो एग्जाम बीटेट अगर हो जाता है तो क्या यहाँ पे हमें इसका वेटेज मिलेगा। किसी किसी का 110 नंबर है, किसी का 120 नंबर है, किसी का 80 है, तो किसी का 60 है, तो किसी का 55 है, वो भी लोग पास है कैटेगरी में देखें तो देखिए ये एक पात्रता परीक्षा है जो कि सवाल आप लोग लगातार कर रहे हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है इस बार STET 2023 में। तो ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसके मार्क्स का वेटेज इस पर नहीं है कुछ भी। यहां पे आप जितने भी स्कोर किए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और 75 मार्क्स लेकर आए हैं तो आपका मतलब कि आप यहां पे क्वालिफाई हैं इस एग्जाम में बैठने को लेकर, किसमें, इस 70,000 की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने को लेकर। तो अब जो है यहां पे आप भी एलिजिबल हो गए, ये लोग भी एलिजिबल हो गए जो कि 2019 में पास किए या उससे पहले STET जिन्होंने पास किया है, क्योंकि सभी को मौका है। बीएड और ग्रेजुएशन यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर देखिएगा 11 से 12 में तो आपका मास्टर डिग्री भी इसमें बहुत सारे पेपर में मांगे गए हैं, तो यहाँ भी एलिजिबिलिटी है। तो 18,000 वैकेंसी ये, 18,000 ये, 36,000 यहाँ वैकेंसी है। और इस वर्ग की बात कर ले 6 to 8 में तो 32,000 यहाँ वैकेंसी है। तो मिला के देखेंगे तो लगभग 69,000। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में कितने पदों की वैकेंसी आती है, कितना पद आता है यहाँ पे, ये 70,000 में कितने पद और जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं, ये जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देंगे। तो अभी सफर आपका दूर है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोग पास कर गए हैं, पास हो जाएंगे, वो तो भाई टीचर बन जाएंगे 1,75,000 की उस बहाली की प्रक्रिया में। अब जो है मामला यहां पर आएगा कि जो लोग उधर से भी आएंगे, यहां से भी जो लोग नए एग्जाम दिए हैं वो लोग भी क्वालिफाई किया है तो वो लोग भी आएंगे। तो कंपटीशन यहां बढ़ेगा, चूंकि वैकेंसी यहां पर पिछली बार से कम होगी तो कंपटीशन टफ होगा। तो एक बार अब यहां पे बारी होगी इस टॉपिक की, यानी कि बीपीएससी का एग्जाम है सर, हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा उसके ऊपर भी चर्चा कीजिए जरा। तो देखिए आपको पार कैसे करना है इस पड़ाव को। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, क्योंकि यहीं से बहुत सारे छात्र पिछली बार डिस्टर्ब हो गए थे, परेशान हुए थे और उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार करने का मौका दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। आप लोगों को जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, है ना, कर रहा हूं मैं क्लास 9 से 10th के लिए, ठीक है। यहीं पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा लफड़ा होगा। ये जो है आपके 4 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें से 2 सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपका जो है पठित होना चाहिए। ये आपके नोटिफिकेशन में था, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हो, चाहे आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़े हो, चाहे आप हिस्ट्री इकोनॉमी पढ़े हो, चाहे ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़े हो, चाहे ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़े हो, चाहे फिर पॉलिटी इकोनॉमी पढ़े हो या इकोनॉमी ज्योग्राफी पढ़े हो, ये इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे होना जरूरी है। किसी 2 पेपर में आपका पठित होना जरूरी है। तो अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई गलती मत कीजिएगा। अगर हम मैथ्स के टीचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग या फिर आपने जो है फिजिक्स से संबंधित अप्लाइड कोर्स या फिर अलाइड कोर्सेज में जो है आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो, और बीएड है तो, और आपने यहाँ पे जो है ना STET पास कर रखा है तो, ये 3 क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए मैथ के टीचर के लिए। साइंस के टीचर की बात करें तो आपका अगर केमिस्ट्री है प्लस में बायो है, आपने बायो पढ़ा है, बॉटनी, जूलॉजी जो भी पढ़ा है ना, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है या बायो इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो उसको लेकर जो है आप यहाँ पे साइंस संकाय में बन सकते हैं टीचर। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला SST का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसमें सबसे ज्यादा टीचर होंगे। तो इसको आप लोगों को समझ के रखना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती हुआ तो आप यहां से बाहर हो जाइएगा।
ठीक है, पहला चीज ये आपको सुधार करना होगा और आपको पहले समझ के तब जो है अप्लाई करना होगा वैकेंसीज के लिए। ठीक है, दूसरा चीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हमारा मांग भी रहा है यहाँ पर एसटीईटी से, क्योंकि एसटीईटी 2023 का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया था। उन्होंने इस एग्जाम को पास भी कर लिया है एग्जाम देकर, क्योंकि उनको एग्जाम नहीं देना चाहिए था, फिर भी वो अपना एग्जाम देने गए। तो देखिए, जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बारी आएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारी आएगा, तो जांचा जाएगा कि आप किस चीज का टीचर बनेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है मैथ के लिए वैलिड होते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट साइंस हो गया है, तो वो साइंस के टीचर कैसे बन पाएंगे, विज्ञान के शिक्षक कैसे बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, तो उनको वहां से फिर बाहर कर दिया जाएगा। और ये चीजें मैं सरकार से, आयोग से विनती कर रहा हूं कि जो बीएससीबी है हमारा, ये इसमें सुधार करवाए जल्दी से, और जो लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हुआ है उनका एक एग्जाम और ले ले और रिजल्ट दे दे। वैसे तो पता नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन ये हमारी मांग है। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि आपको बोला भी गया है कि एसटीईटी जो 2024 वाला है, ये 15 दिसंबर को एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें कि आपको एग्जाम डेट भी बताया जाएगा, एसटीईटी का फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये सब कुछ जानकारी 15 दिसंबर को दे दिया जाएगा। तो थोड़ा तैयारी कर लीजिए अपने सब्जेक्ट को लेकर एसटीईटी, ताकि वो आप पास कर सके, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो चुका है आपका, यहां से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी है जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि देखिए अभी जो भी छात्र का रिजल्ट आया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि फॉर्म भरते समय ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हटा दिया गया, लेकिन जब 9 अगस्त से फॉर्म भरा जा रहा था तब जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वहां रखा गया था। बहुत सारे छात्रों ने वहां फॉर्म में भर दिया, लेकिन जो रिजल्ट आया हुआ है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी को रखा गया है कि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे ईडब्ल्यूएस वाले भी, तो उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। क्योंकि अगर आप यहां पर मैं बात करूं, ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है, और साथ में फीमेल कैटेगरी को भी आरक्षण मिल रहा है कि आप जो है यहाँ पर 36.5% के साथ आवेदन कर सकते हैं, आपका अप्लाई करते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। फीमेल वाले जो है 40% के साथ अब यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर सकती हैं। एससी एसटी भी यहाँ पे 40% के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। ये छोड़िए, ईबीसी का भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं? ईडब्ल्यूएस में जो भी छात्र हैं वो आवेदन कर सकते थे, उनको भी कम से कम 5% का यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए था, कि इनका भी क्वालिफाई में ये परसेंटेज रखना चाहिए था। क्योंकि देखिए लोग पास हुए हैं ना, ओबीसी एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी सब कोई पास हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा क्यों किया गया? ये अब आरक्षण के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये कोई गलत वे में नहीं लेगा, मैं इन छात्रों के हित की बात कर रहा हूं। क्योंकि सभी छात्र अगर जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस का जब यहाँ पे आपको 2019 में नियम लगाया गया है, तो इनको भी आरक्षण का यहाँ पे लाभ तो एटलीस्ट मिलना चाहिए था। ठीक है, ये हमारी मांग है। अगली वैकेंसी में ही सही या इस वैकेंसी में ही इनको जो है परसेंटेज 1-2 नंबर से जो लोग कम आ रहे हैं, हो सकता है कि ये क्वालिफाई कर जाए, है ना, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र भी। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बाद में फॉर्म भरने का भी सिनेरियो बदल दिया गया, वहां से ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी ही गायब कर दिया गया। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी यहाँ पर देखें सबको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं? ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो ये मांग है कि इनके इन छात्रों का भी जो है कुछ सोचा जाए, कुछ विचारा जाए। यहाँ पर इनका भी रिजल्ट जो है हो सकता है कि 1-2 नंबर से किसी का रुक रहा है, तो उनके बारे में भी सोचा जाए। सरकार से ये विनती है। ये सारी बातें हमने आपको बताई, लेकिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा सर? तो ये मैंने भी आपको बता दिया है कि 20 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कैसे पास करना है, क्या वेटेज रहेगा? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एसटीईटी का वेटेज नहीं रहेगा। आपका मेन एग्जाम बीपीएससी हो गया है, अब उस एग्जाम को पास कीजिए और वहां पे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बिहार में बीपीएससी का भी पैटर्न बताया, यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा कि सपोज कोई एग्जाम देते हैं वो 120 नंबर का होता है, 40 नंबर सपोज मान लीजिए आप एसएसटी वाले पेपर में है, तो आपका हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, तो 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी हिस्ट्री से रहेगा आपका 40-40, है ना, और 40 नंबर जो है आपका जी हाँ सामान्य अध्ययन से होगा। तो ये इस तरह से 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एक सवाल और आ रहा था आप लोग का कि सर क्या यहाँ पर इस बार निगेटिव मार्किंग रखे जाएंगे? तो एग्जैक्टली इस बार निगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि पिछली बार बोल दिया गया था कि क्योंकि क्वेश्चन में छप भी गया था, लेकिन बाद में उसको हटाया गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार हो सके तो बीपीएससी जो है नेगेटिव मार्किंग जरूर रखेगा इस वैकेंसी में, क्योंकि वैकेंसीज भी पिछले बार से कम है, तो यहाँ पे उनको चाहिए ट्रेंड और अच्छे टीचर जो कि शिक्षक जो कि छात्रों को पढ़ा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपकी जो भी मांग है, जो भी चीजें हैं, मैंने उसके ऊपर भी बात की, वैकेंसी के ऊपर बात की, और आपके जो भी डाउट है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। एसटीईटी 2024 का इंतजार जो छात्र कर रहे हैं उनका भी अपडेट दे दिया कि 15 दिसंबर तक आ जाएगा, और नई वैकेंसी का भी डेट दे दिया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो जरूर उसका सवाल का जवाब दिया जाएगा या वीडियो बना दिया जाएगा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।